सिस्टर मंडे मुझे हर जगह दिखाई देती हैं। मेरे कमरे के अंदर कोने में खड़ी हुई, मैं सुबह तक बेड से नीचे पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करती थी। वो मेरे पैर खींचने के लिए बेड के नीचे छुपी रहती थी। अलमीरा का दरवाजा खुला होने का मतलब है वो मुझे सोते हुए देख रही हैं। और कितनी देर हमें इंतजार करना होगा गैबी? उसे अपनी तस्वीरें लेने दो। मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे वो करने दूंगी जो वो चाहती है। तो इसका मतलब तुम्हारी बहन आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहती है क्या? हाँ, शायद वो हड्डियां ढूंढ रही हैं। तुम तो उसके साथ स्कूल जाते हो ना माइकल, तुम्हें पता होना चाहिए। हमें साइकोलॉजी की क्लास अच्छी लगती है। ओह सच में, इसलिए तुम यहाँ हो। मेरा मतलब मैं उसका दोस्त हूं, पर मुझे नहीं पता कि उसे पुरानी चर्च पसंद है। उसे बस फोटोग्राफी और हिस्ट्री और ऐसी चीजें पसंद है। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स इस वीकेंड हमें वेकेशन हाउस में तभी रहने देंगे अगर मैं इसे साथ रखूंगी। तो तुम दोनों थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं करते? ठीक है, तो उसे और कितना टाइम लगने वाला है? वो एशविल तक बहुत जगह रुकने वाली है, तो तुम दोनों थोड़ा सब्र क्यों नहीं करते? इसमें वक्त लगेगा। हे, मैं उसका दोस्त हूं। मैं कुछ करता हूं क्योंकि मुझे पार्टी जो करनी है। हाँ कम ऑन। चलो। तो हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जिंदगी को अच्छी तरह गुजारने के लिए। पहले ये वीकेंड तो अच्छे से गुजार ले। तुम मेरा शॉट खराब कर रहे हो। और तुम हमेशा की तरह हमारा वीकेंड खराब कर रही हो। तो इस जगह की कहानी क्या है ऐश? ये एक पुरानी चर्च है। तुम अगर हमें अपने इस बेकार प्लान में घसीट ही रही हो तो कम से कम यहाँ की हिस्ट्री तो बतानी पड़ेगी, समझी तुम? तुम्हारी बहन और मुझे कॉलेज किए हुए काफी वक्त हो गया है, पर एक लेसन तो ले ही सकते हैं। मैं बाद में तुम्हें ये सब सिखा दूंगी। सॉरी एंटनी, यहाँ की हिस्ट्री में लड़कियां और दारू नहीं है तो शायद तुम्हें मजा नहीं आएगा। मुझे जानना है सच में। ये पुरानी हॉर्स क्रिक चर्च है और इस जगह पे 1945 में 30 नन एक रहस्यमयी आग में जल के मर गई। रहस्यमयी आग? 1945 में रोशनी के लिए मशाल इस्तेमाल होती थी। रहस्य सुलझ गया। और फिर सभी नन्स को पास के कॉन्वेंट में भेज दिया गया था दूसरे शहरों में। पर उसमें से एक नन थी, सिस्टर मंडे, जिसने पास के ही जेल में काम ले लिया। सिस्टर मंडे को यहाँ के सभी लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं। इसे हमेशा से नन का फितूर रहा है, पागलों की तरह। तो सिस्टर मंडे में याद करने वाली ऐसी क्या बात थी? क्योंकि उस पे इल्जाम था कि उसने वहां सजा काट रहे कैदियों को जान से मारा था। मतलब वो एक खराब माँ थी। बू। कैदी दया की भीख मांगते लेकिन उन्हें नहीं मिली। बस करो।
जिस जेल में वो काम करती थी वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली वो जंगल के उस पार है। मैं वहां जाके देखना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। अफसोस कि हमें वापस अपने रास्ते पे जाना है तो नहीं जा सकते। चलो चले। बकवास। क्या हुआ? मेरे पास चाबी नहीं है। कहाँ रखी तुमने? तुम्हारे सर पे। तुम इतने रूड क्यों हो? क्या हुआ? इसने चाबी घुमा दी और दरवाजा बंद है। मैंने चाबियां खोई नहीं है। शायद वो चर्च में गिर गई हैं। मैं देख के आता हूं। बढ़िया। हमें ऐसी सुनसान जगह पे रुकना जरूरी था ताकि हम अपनी स्टूपिड इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकें। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चाबियां खोई है, मुझे ब्लेम मत करो। ओह, फिर मैं किसको ब्लेम करूं? नन्स को? ओह, डरावनी नन्स। शट अप। तुम्हारे लिए नॉर्मल शौक रखना इतना मुश्किल क्यों है? हम यहाँ सुनसान जगह में फंस गए हैं ताकि तुम्हें अपनी नॉन ऑब्सेशन के लिए जली हुई चर्च की फोटो लेनी थी। ओह हाँ गैबी, तुम्हारी तरह बन के मुझे लड़कों के पीछे घूमना चाहिए। बिल्कुल, फिर तुम मुझसे इतना जेलस नहीं होती। जेलस? हाँ, देखो, मैं मम्मी पापा की फेवरेट हूँ पर इसके लिए मुझे दोष मत दो। हाँ तुम सही हो, तुम्हारी गलती कभी नहीं होती है। नहीं होता। और अब बारिश होने लगी। ए गाइस, सब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मैंने चाबी ढूंढी पर नहीं मिली। यार तुम अब बस भी करो। बढ़िया। तो अब क्या? वैसे हम यहाँ खड़े रहकर मदद का इंतजार कर सकते हैं। बकवास। मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। परफेक्ट। हम मदद के लिए टाउन तक जा सकते हैं, कम से कम इस जंगल से बाहर तो निकलेंगे। लाइट भी नहीं होगी, अंधेरा होने वाला है। हे, वो टाउन जहाँ जेल है, क्या वो यहाँ से दूर है? नहीं, वो जगह इस जंगल से बस थोड़ी दूर पे है। रात में वहां रुककर सुबह मदद ढूंढ लेंगे। तो फिर तुम कार छोड़ के हाइक करते हुए जंगल में एक सुनसान भूतिया जेल में रहना चाहती हो? काफी अच्छा आइडिया है। मेरी बात सुनो, भूतिया जेल? वो जेल भूतिया नहीं है। अगर हमें ये करना ही है तो चलो। आराम से आना। क्या कर रहे हो तुम? हाँ पहुंच गए। अरे वाह, तो यही है वो जेल? हाँ चलो। कैसे पता चलेगा कि हम अंदर जा सकते हैं? बारिश आने वाली है। हाँ हमें अंदर चलना चाहिए। चले? हे, मुझे लगता है कि हमें कार के पास चलना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई मदद के लिए आया तो हाँ, क्यों नहीं, कार छुपा दो क्योंकि वो सेफ देखो होगा। तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ओके। हाँ सुनो, चलो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वाह, इतनी बदबू है यहाँ पर। अजीब सी स्मेल है। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ था सिस्टर संडे को? मंडे। क्या मतलब? तुमने कहा था
कि उसने बहुत सारे कैदियों को मारा था, तो फिर उसके साथ क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया था कि उसके ऊपर कैदियों को जान से मारने का इल्ज़ाम था। मरने वालों की तादाद बढ़ी तो वार्डन को लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। मेरा मतलब है कि ये मौत सुसाइड है या कैदियों की मौत आपस में लड़ने की वजह से हो रही है। वार्डन को सिस्टर मंडे पे शक हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो पूछताछ करती वो वहां से गायब हो गई। क्या कहा? वो गायब हो गई? हाँ, उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। समझ गया। अच्छा, और न्यूज़ में आने के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। सरकार ने फंड नहीं दिया और जेल को कहीं और से पैसा भी नहीं मिला, तो ये जगह बंद हो गई और सिस्टर मंडे कभी नहीं दिखी। हाँ, और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगेंगे। नेक्स्ट। पर कुछ लोगों का मानना है कि जेल बंद हो जाने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसने यहाँ बिताए थे, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, गलत लोगों को सजा देने के लिए। ओह, यहाँ आके अजीब लग रहा है ना? यहाँ क्या हुआ ये जानने के लिए एक्चुअली बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है ना? तुम्हें भी फील हो रहा है? क्या फील होगा? वो एहसास सिस्टर मरने की, मेरा मतलब वो यही थी, वो यहाँ रहती थी। हाँ हाँ, मैं महसूस कर रहा हूं उसकी मौजूदगी। क्या? वो मौजूद है। वो क्या और कौन है? वो मौजूद है यहाँ। हा हा। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। और तुम दिमाग से पैदल हो। हे, देखो तुम ऐसा किसी को नहीं बोल सकती हो। एक्सक्यूज मी, सही कहा, तुम मेंटली रिटार्डेड हाँ, हो। ये सब मत बोलो प्लीज। तो अब हम क्या करें? मुझे ये जगह देखनी है। नहीं, हम यहाँ आंधी से बचने के लिए आए हैं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं भटकने वाली। तुम यहीं रुको, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ कबाड़े को देखने और हम लोग यहाँ रहेंगे। बिल्कुल रहोगे। हे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। कम ऑन। ये शायद ऊपर जेल का रास्ता है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? ओ, मेरे पास सिर्फ कैमरा और कुछ सामान है बस। सच में। मैं सोच रहा था कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ की दीवारें कमजोर हैं, कभी भी गिर सकती है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये जगह काफी अजीब है। हद है। ओह वाह, इसमें वाव जैसा क्या है? ओह वाह। इस जगह पे वो सारे कैदी को फांसी देते थे, इस टावर के अंदर। पर ये सब आखिर तुम्हें कैसे पता? मेरे पापा इस जगह की कहानियां सुनाया करते थे जब मैं छोटी थी। तुम्हारे पापा तुम्हें इस जगह की कहानी सुनाते थे जब तुम छोटी बच्ची थी?
पापा और मेरे बीच अच्छी बनती थी। उन्होंने कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाया। वो जानते थे कि मुझे डर लगता है, पर वो मुझे एक स्ट्रांग पर्सन बनाना चाहते थे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है सिस्टर मंडे वहां खड़ी होकर कैदियों की फांसियां देखा करती थी, और इतनी सारी मौतें देखने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से इस चार दीवारी के अंदर इंसाफ करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा डरावनी है? मेरा मतलब है अच्छी है। लगता है बुरा मान गई। तुम सारी रात वहां खड़े रहोगे क्या? वो दोनों आखिर वहां कर क्या रहे हैं? शायद खुद को जेल में बंद कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो उन्हें ढूंढते हैं। देखो, मुझे उन्हें ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या कुछ भी जो इस कबाड़े में मिल सकता है। गैब्रिएला, तुम भूतों से डरती हो? नहीं, मैं नहीं डरती हूं। तो शायद तुम्हें उससे भी डर न लगे। किससे? तुम कितने स्टूपिड हो। तुम्हारा चेहरा। तुम्हारी माँ का चेहरा। इधर आओ। कितने वाहियात हो। अरे ये क्या है? ये मुझे कुछ कबाड़ जैसा लग रहा है, या ऐसा कुछ जो हम देखना चाहते हैं। ये यहाँ रहने वाले कैदियों की लिस्ट है। जरा देखो, इसमें कुछ फोटोज भी हैं। इन चेहरों के साथ यहाँ की कहानियां सच लगती है। क्या सच लगती है? अरे तुम क्या कर रही हो? इस भूतिया जेल में सबको डराती फिर रही हो। तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक आ सकता था। अच्छी कहानी है ये। हमें यहाँ रहने वाली कैदियों की फोटो मिली है। मुझे यकीन है कि इनमें से बहुत लोगों को सिस्टर मंडे ने मारा होगा। मुझे दिखाओ जरा। ये आदमी कितना खतरनाक दिख रहा है। इसने क्या किया था? मर्डर। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये आदमी, सुनो, ये आदमी बकरी के साथ सोता था हमेशा। क्या कहा? बकरियों के साथ? मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? ये बकरियों के साथ सोता था और उनके साथ मजे करता था। समझ रही हो तुम?
उठ जाओ मेरे बच्चे। सिस्टर, आप यहां क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पूछने आई हूँ, अपने पापों के लिए पछता रहे हो? हाँ, हाँ मुझे है। अच्छा है, तो ये लो और ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगो। आपको मेरे साथ यहां डर नहीं लग रहा? अगर किसी ने देखा, वार्डन ने देखा। मुझे यहाँ कोई डर नहीं है, ऊपर वाला मेरे साथ है। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं सिस्टर। अच्छा है। सुनो, इसे लो, ये टुकड़ों में है। ये मेरी बॉडी है और मैं तुम्हें दे रही हूं। ये एक नया नियम है ईश्वर और उनके लोगों के बीच की सहमति का, कि तुम उसका खून पियोगे। पियो, पियो, खून की आखिरी बूंद तक। ओह माय गॉड। लगता है तुम डर गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ। चलो चले। ओह चलो, ठीक है। हे, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, हमें अगले हफ्ते के लिए कैबिन मिल सकता है? बस हमारे लिए, क्योंकि ये वीकेंड तो अब बर्बाद हो गया। मैं पूछ सकती हूँ? मेरा मतलब मेरी बहन को साथ लाने का आइडिया मेरी मॉम का था। क्यों? तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है क्या? कैबिन के अंदर जब हम अकेले होंगे? क्या हम एंजॉय कर सकते हैं? बदतमीज। नहीं। तो चर्च पे तुम्हारी बहन ने बताया था कि तुम्हें फोटोग्राफी और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है ताकि मैं रिसर्च कर सकूं अपने लिए। अच्छा है, मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं जानता था और मैं हमेशा तुम्हें साइकोलॉजी क्लास में ही देखता था। और तो और हम स्कूल के बाहर भी कभी नहीं मिले। तुम्हारा मतलब डेट पे? नहीं, डेट पे नहीं, बस ऐसे ही जनरली बोल दिया मैंने। मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था बस। एक गर्लफ्रेंड की तरह? तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ।
उसे किताबें पसंद है, पढ़ाई, रिसर्च करना और शॉपिंग और मजे करना पसंद नहीं। और भूतिया नन की स्टोरीज तो बहुत पसंद है, इसकी फेवरेट है। और तुम्हें क्या पसंद है गैबी? अपनी उम्र में शादी नहीं करना और स्कूल में पिक करना? हाई स्कूल में पिक करना? सच में? हाँ। तुम मुझसे इतना जलती हो क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में गई थी और तुम पब्लिक स्कूल में जाती हो सभी फ्रीक्स और वियर्डोस के साथ, समझी? मैं प्राइवेट स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी, मैं पब्लिक स्कूल में खुश हूँ। ठीक है, खुद से यही कहती रहो तुम। हाँ हूँ। पापा और मैं तुम्हारे स्कूल के टीचर पे हंसते थे, वो मुझे वहाँ की नन्स की कहानियां सुनाया करते थे। बकवास है ये। तुम्हें पता है पापा ने तुम्हें वो कहानियां क्यों सुनाई? वो गिल्टी फील करते थे क्योंकि तुम्हें मेरे स्कूल में पढ़ा नहीं पाए वो, समझी? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे और डैड के बीच में कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं था। तुम्हें वो कहानियां इसलिए सुनाते थे ताकि तुम प्राइवेट स्कूल जाने की जिद ना करो, ताकि छिपा सके कि वो कितना महंगा है, और तुम्हें डराने के लिए भूतिया नन की कहानियां सुनाया करते थे। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। सही है, तो वो काम कर गया। वैसे तुम दोनों सेम स्कूल में क्यों पढ़ने नहीं गई? मैं बरसों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, आवर लेडी ऑफ द मैजेस्टिक में। और जब छोटी एशली स्कूल जाने लायक हुई तो हमारे पेरेंट्स दोनों को वहां पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मुझे वहां से निकाल कर ट्रॉमेटाइज करने के बजाय उन्होंने इसे पब्लिक स्कूल में भेज दिया, जो इसके लिए परफेक्ट था। अगर वो तुम दोनों को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज सकते थे तो वैकेशन कैबिन कैसे अफोर्ड कर सकते थे? उसके बाद हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो गई, और क्या। तो जैसा मैंने तुमसे कहा कि मुझे ये कहानियां पसंद है, और मेरे डैड ने जब मुझे सिस्टर मंडे की कहानियां बताई, तभी से मुझे ऐसी कहानियों में और दिलचस्पी बढ़ गई। इसलिए मैं इस पे अपनी थीसिस लिख रही हूँ। थीसिस? वो क्या होता है? एक्चुअली गैब्रिएला, वो एक लॉन्ग एसे होता है जो हमारे पर्सनल रिसर्च पे बेस्ड होता शट अप। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मेरे और पापा के बारे में जो चाहे कह लो, पर सिस्टर मंडे सच में थी। उन्होंने जो किया वो सच था, और हम सब आज यहाँ पे सच में हैं। मुझे और बहुत कुछ देखना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो? हाँ बिल्कुल। ओह, और तुम्हारे सवालों का जवाब ये है एंटनी। हाँ, तुम दोनों यहाँ कुछ भी कर सकते हो, और ऐसे कामों में ये बहुत ही माहिर है। वैसे मैं सोच रहा था कि हमें इस तरह उन लोगों से अलग नहीं रहना चाहिए, समझ गई ना? मेरा मतलब ऐसी जगह पर, है ना? तुम चाहो तो रुक सकते हो, पर मैं यहाँ हर चीज देखना चाहती हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ रुककर पहरा देता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं यहाँ रुककर पहरा देता हूँ।
अंकल देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो, हाँ देखो ना, ठीक है। हाँ बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें? यह मेरी और सिस्टर मंडे की ड्राइंग है। कहाँ है? अरे नहीं नहीं, ड्राइंग अभी यही थी। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, तुम थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर रिलैक्स करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत है। मुझे पता है मैंने क्या देखा। हाँ मैं जानता हूँ तुमने कुछ देखा होगा, लेकिन इसके अंदर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो मैं डरती थी कि सिस्टर मंडे मुझे देख रही हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पता है मेरे पापा मुझे सुलाने के लिए सिस्टर मंडे की कहानियां सुनाया करते थे। मैं जिद करती थी उनसे। वो वो मुझे डराना नहीं चाहते थे, बस मैं और जानना चाहती थी। ए बेटा, सोने के लिए रेडी हो? पापा, तो तुमने प्रार्थना की? हाँ मैंने कर लिया। तुमने माँ को गॉड ब्लेस यू कहा? हाँ। और अपने पापा को? हाँ। और अपनी बहन को? हाँ उनको भी। तुम मेरी अच्छी बेटी हो। रुकिए पापा, क्या आप मुझे सिस्टर मंडे की और कहानियां सुनाएंगे? मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें डर लगेगा तब मैं वो कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता। अरे नहीं, थोड़ा सा डर लगता है, पर मुझे पसंद है। तुम्हें डरना पसंद है? हाँ। ठीक है। एक बार सिस्टर मंडे जेल की एक कोठरी में गई, क्योंकि उस जेल के कैदियों ने बहुत बड़े बड़े और खतरनाक अपराध किए थे। कैसे अपराध पापा? तुमने पूछा कैसे अपराध? बहुत खतरनाक। वो मुझे उसकी कहानियां बताते थे कि कैसे वो जेल में कैदियों को मारा करती थी। जब कैदी मरे हुए मिलते थे तो मान लिया जाता था कि उन्होंने खुद को मारा है अपने पाप के लिए, और कहानी सुन के मैं सो जाती थी। सिस्टर मंडे मुझे हर जगह दिखाई देती थी। वो मुझे अपने कमरे के अंधेरे कोने में दिखाई देती थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने पैर बेड के नीचे रखूं। ऐसा लगता था कि वो बेड के नीचे छिपी हैं, मुझे बेड के नीचे खींचने के लिए। अगर मेरी अलमीरा का दरवाजा खुला होता तो मुझे लगता था वो अंदर से मुझे सोते हुए देख रही हैं। मैंने पापा से कभी नहीं कहा कि सिस्टर मंडे से मुझे डर लगता है, वरना मुझे वो कहानियां सुनाना बंद कर देंगे। पापा के साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था, और ये बातें सिर्फ वो मेरे साथ ही शेयर करते थे।
ये सब कुछ उन्होंने गैबी को कभी नहीं बताया, सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा ने सच्ची कहानियां सुनाई? बिल्कुल वो सच है। नहीं, मेरा मतलब जैसा गैबी ने कहा, उन्होंने तुम्हें वो कहानियां इसलिए सुनाई क्योंकि तुम नन से डरने लगो और तुम प्राइवेट स्कूल मत जाओ क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वजह चाहे कुछ भी हो, सिस्टर मंडे सच में थी और उन्होंने जो किया वो सच था। और आज हम उसी इतिहास के बीच में बैठे हैं माइकल। हाँ, देखो, इंसानी दिमाग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है ऐश। सोचने से जो डर मिलता है वो जिंदगी से भी भयानक हो सकता है ऐश, क्योंकि कभी कभी हमारे बचपन का जो डर होता है वो हमारे लिए हकीकत बन जाता है। तुम साइकोलॉजी कर रहे हो क्या? एक्चुअली मैं इसे अपना कॉम्प्लीमेंट ही समझूंगा। इसलिए क्लास में मैं तुम्हारे साथ ही बैठती हूँ क्योंकि तुम स्मार्ट जो हो। देखो, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम अपने डर से ज्यादा भयानक हो जाते हैं। हाँ, मुझे लगा मैं यहाँ आके अपने डर का सामना कर पाऊंगी। मैं समझ सकता हूं, ये बहुत बहादुरी का काम है, और खास करके यहां पर क्योंकि ये काफी खतरनाक जगह है। हे, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? हाँ, क्यों नहीं। पहले प्रॉमिस करो कुछ नहीं कहोगे तुम। मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बता हाँ, सकता? तुम नहीं बता सकते। ओके। थैंक्स। ये क्या है? एंटोनी की कार की चाबी। तो ये चाबी तुमने चुराई थी? मैं सच में यहाँ आना चाहती थी और मुझे पता था कि कोई और तरीका नहीं है चाबी चुराने के अलावा। यार। क्या? इसीलिए मैं नहीं चाहती थी। तो मेरा बैग देखो। तो तुम्हारा प्लान था कि तुम वहां पर जाकर बोलोगी ये देखो मुझे क्या मिला। शायद कुछ ऐसा ही बोलूं। तुम कमाल हो, और वो बेवकूफ। हाँ, पता है। हाँ, वो बहुत ही रूड और स्टूपिड है। उसकी हिम्मत तो देखो, उसने ऐसा कहा कि मैंने स्कूल के बाद कुछ नहीं किया। तुम दोनों बहुत लड़ती हो। और मेरी उम्र में शादी ना होना, मुझे पता है हमारी शादी होगी ही। हाँ, हम कितने समय से डेट कर रहे हैं? 3 महीने से। एग्जैक्टली। तो वो मुझे डेस्परेट होने के लिए क्यों कह रही थी? बेवकूफ।
क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। मुझे ये सुन के हैरानी हुई कि तुम्हें इतनी जल्दी अपने किए पे पछतावा है। हाँ वो मुझे लगा क्या हर्ज है, वैसे भी मुझे यहाँ रहना ज्यादा पसंद नहीं, तो मैंने बता दिया। तुम्हें पता है, ईश्वर हमारे गुनाह को माफ कर देते हैं। क्या तुम उन्हें अपना रक्षक मानते हो? हाँ बेशक। अब तो मुझे वाइन दो। पहले तुम ईश्वर का मांस लोगे। देखो खा लिया। ये कप एक नया नियम है, ईश्वर और उसके लोगों के बीच का समझौता। ये खून से पक्का किया गया एक समझौता है। तुम मुझे याद करोगे जितनी बार इसे पियोगे। आखिर ये क्या था? थो, ये वाइन तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मैं वाइन नहीं ला सकती। जेल में शराब लाने की मनाही है। तो ये सब बेकार में ही किया। मुझे लगा तुमने ईश्वर के लिए किया। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे जहर दिया कमीनी। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ऊपर वाला तुम्हारी आत्मा को शांति दे। एशली, ऐश, एशली, कोई है क्या? हेलो, हेलो, कोई है? हेलो, गाइस, गाइस, अच्छा मजाक है। मुझे बाहर निकालो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओहो,
खूबसूरत। अच्छा है। तुम क्या मजाक है। एक से ज्यादा बार का मतलब है कि तुम खेल रहे हो, पापी कहीं के। ओह, अच्छा है कि यहाँ पे टॉयलेट है क्योंकि मुझे जरूरत पड़ सकती थी। क्या तुम्हें डर था कि सिस्टर मंडे तुम्हें पकड़ लेंगी? लेट्स गो। वैसे मुझे भी वॉशरूम यूज करना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओह हाँ हाँ हाँ, नंबर 1 या नंबर 2? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन टॉयलेट पेपर 2 परत वाला नहीं है, ओके? तुमने सीट ऊपर छोड़ दी। ये मैं नहीं थी, मेरा पैर फिसल गया। बेबी, एंथनी, हेलो हेलो, एशली, अगर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो तो देख लेना। ओह, तुम्हारा बाथरूम ब्रेक काफी लंबा था, नहीं कैबी? बच्चों को पूल पे ड्रॉप कर दिया? ब्राउन सुपर बोल में ड्यू बॉय से मिली, मुझे उससे मतलब नहीं। क्रॉस अच्छा है, इसमें काफी लकड़ी है। तुम्हें सब बड़ा पसंद है? मेरे पास भी एक बड़ी लकड़ी है। इधर आओ और खुद चेक कर लो। एंथनी,
हेलो, देखो ये बिल्कुल फनी नहीं है। आज रात हमारे साथ हैं मिकी फॉरमैन, जो ऑथर हैं बेस्ट सेलिंग बुक के मैं भूतिया जेल में फंस गया था लेकिन वहां से बच गया। तुम कैसे हो माइकी? ओह मैं अच्छा हूँ डैन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। तो हमें बताइए कि आप आखिर वहां पर कैसे बचे? हेलो माइकल, गैबी, सब लोग कहाँ चले गए? गाइस, चल क्या रहा है यहाँ?
हेलो। एंथनी, क्या ये तुम हो? तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता सिस्टर मंडे। मैं और भागने वाली नहीं हूं। दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। हम अपनी सोच से डरते हैं और कभी कभी हमारा डर सच्चाई से ज्यादा डरावना होता है। क्या मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? हाँ, क्यों नहीं। पहले प्रॉमिस करो किसी को कुछ नहीं बताओगे। मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। हाँ, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। ठीक है। थैंक्स। ये क्या है? एंथोनी की कार की चाबी। तुमने चाबी चुराई थी? कभी कभी हमारे बचपन का जो डर होता है वो हमारे लिए हकीकत बन जाता है। कभी कभी हम अपने डर से ज्यादा भयानक बन जाते हैं। एशली, ऐश, उठो। हम पहुंच गए। उठो और अपनी फोटो ले लो ताकि हम जा सके।
तुम ठीक तो हो? हाँ, शायद बुरा सपना था। तो तुम इस चर्च की फोटो लोगी या फिर हम यहाँ से चलें? तुम्हारी थीसिस के लिए जो भी वो होता है। नहीं, मुझे लगता है भूतिया कहानियां बहुत हो चुकी हैं। सच में? और कोई भूतिया नन नहीं? और ना ही सिस्टर मंडे? इन सब से बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं आज को जीना चाहती हूँ। ओके, ये अच्छा है। तो अब अगला स्टॉप कैबिन है। हाँ,